सुनाई दे म्यूजिक सुनाई दे रहे? को बंद करेंगे और गहरी लंबी श्वास 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 को छोड़ देंगे। लंबी श्वास श्वास को छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास श्वास को छोड़। इस अस्तित्व की, इस यूनिवर्स की सबसे श्रेष्ठ ऊर्जा, सबसे बड़ी ऊर्जा ओंकार की ऊर्जा है, उस निराकार की ऊर्जा है। हम अपने आप को उस निराकार से कनेक्ट करेंगे। इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति की ऊर्जा से हम सब लोग अपने आप को कनेक्ट करें। गहरी लंबी श्वास श्वास को छोड़ दें। और गहरी लंबी श्वास श्वास को छोड़ दें। एक और गहरी लंबी श्वास अपने आप को एक प्रकाश से जुड़ते हुए विजुलाइज करें। गहरी लंबी श्वास परमपिता परमात्मा, हम अपने आप को आपसे जोड़ चुके हैं। अपनी निरंतर दिव्य ऊर्जा का हमें प्रदान करें। हम आपसे अस्तित्व की रेखी ऊर्जा को पुकारते हैं। गहरी लंबी श्वास रेकी के गुरु डॉक्टर मकाओ को प्रणाम करेंगे। अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। मैं रेकी ऊर्जा को पुकार रही हूँ और मैं आप सब लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ। अपनी ऊर्जा को मुझसे मिलने के लिए मत करेंगे। गहरी लंबी श्वास Shaji Sonen, O Shaji Sonen, O Shaji Sonen, ये आप सब लोगों से कनेक्ट करें। ये लंबी श्वास
ब्रह्मांड की ये विराट रेखी की ऊर्जा सिंबल के द्वारा आपसे कनेक्ट हो चुकी। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मैं आपके मूल धारा चक्र पे सिंबल को बना रही हूँ। चोकुरे की दिव्य ऊर्जा सभी मेरे शिष्य के मूल धारा चक्र पे ऊर्जा को प्रदान करें। अपने दोनों हाथ अपनी टेल उनके पास ले जाएं। आंखों को नहीं खोलना। चोकुरे की दिव्य ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके मूल धारा चक्र में हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर रही है। गहरी लंबी सांस। सेहेकी की दिव्य ऊर्जा आप सब लोगों के मूल धारा चक्र पे काम कर रही हूँ। सेहेकी की ऊर्जा आपके भीतर परमात्मा के द्वारा भेजी हुई दिव्य प्रकाशित ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपके भीतर हर प्रकार की क्लींजिंग हो चुकी है। आपके मूल धारा में ये परमात्मा की श्रेष्ठ ऊर्जा प्रवेश कर रही है। रेकी ऊर्जा को ग्रहण करें। गहरी लंबी श्वास। घबराएंगे नहीं, ऊर्जा को ग्रहण करें। चोकुरे 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 की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर दिव्य ऊर्जा को लॉक कर चुकी है। इस प्रकाशमय ऊर्जा के भीतर महसूस करें। बहुत ही सहज प्रेममय ऊर्जा आपके भीतर विराजमान हो चुकी है। आपका मूल धारा चक्र आपकी हर प्रकार की पीड़ा खत्म हो रही है। वापस आ जाएंगे। रेकी ऊर्जा को धन्यवाद देंगे और फिर से अपने हैंड्स को जोर से रब करेंगे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रेकी ऊर्जा को एनर्जी बॉल बना के अपने सैक्रल चक्रा पे प्लेस करें। फिंगर्स में गैप नहीं होना चाहिए। इसकी बॉल बना के, एनर्जी बना के अपने सैक्रल चक्रा, अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स के पास लगाएंगे। फिंगर्स में बिल्कुल गैप ना।
आसपास किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं होना चाहिए। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। चोकुरे का सिंबल लगा के आपके सैक्रल चक्र पे ऊर्जा प्रदान, हर प्रकार की ब्लॉकेज और नेगेटिविटी इकट्ठी होकर रिमूव हो रही है, विजुलाइज करेंगे। रेकी की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर काम कर रही है। चोकुरे अपनी ऊर्जा से आपके भीतर हर प्रकार की नेगेटिविटी को रिमूव कर चुका है। से है की से है की से है की से है की दिव्य ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करके आपके सैक्रल चक्र में दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रही है। श्रेष्ठ नई ऊर्जा जो आपको नव जन्मे बच्चे की तरह बना रही है। इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करेंगे। चोकुरे 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 की दिव्य ऊर्जा इस प्रेममय ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर रही है। सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट करके इस ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर चुकी है, लॉक कर चुकी है। अपने सैक्रल चक्र पे इन सिंबल्स को बनते हुए विजुलाइज करेंगे और मन ही मन में इन सिंबल्स को बोलेंगे 3 बार। एक की ऊर्जा को धन्यवाद देंगे, वापस आ जाएंगे और फिर से हैंड्स को रब करेंगे। रे की ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो और दोनों हाथ अपने नाभि पे लगा लेंगे एनर्जी बॉल बना के। आपकी नाभि आपका केंद्र है। आपकी नाभि दिव्य है। नाभि पे मैं चोकुरे का सिंबल लगाऊंगी। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। वे चोकुरे अपनी ऊर्जा प्रदान करें सभी की नाभि पे। चोकुरे का सिंबल बन चुका है। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो चुकी है। क्लेंस कर रही हूँ मैं। सेहेकी की ऊर्जा आपके नाभि के चक्र पे, मणिपुरा चक्र पे काम कर रही। इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। अस्तित्व का
अनकंडीशनल लव, प्रेम आपके भीतर फैल चुका है। इस सिंबल को अपनी नाभि पे बनते हुए विजुलाइज करेंगे। सेकी, सेकी, सेकी। चोकुरे से इस ऊर्जा को लॉक करें। चोकुरे, चोकुरे, अस्तित्व का प्रेम आपके भीतर फैल चुका है। You are protected from all the sides। की ऊर्जा को धन्यवाद देंगे, वापस आ जाएंगे। रेकी की एनर्जी से दोबारा बॉल बनाएंगे और अपने हार्ट चक्रा पे इस एनर्जी बॉल को ले जाएंगे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रेकी ऊर्जा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। रेकी को अपनी छाती पे लगा लेंगे। In the middle of your chest is placed the Anahata Chakra, आपका हार्ट चक्रा। अपने दिल पे जो भी आपके ट्रॉमास हैं, मैं चोकुरे की ऊर्जा से उन्हें रिलीज करूंगी। आप चोकुरे की एनर्जी को अपने हार्ट चक्रा पे रिसीव करें और नेगेटिविटी को रिलीज करें। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। हर प्रकार का बोझ, ट्रॉमा सब खत्म हो रहा है। हर पीड़ा खत्म हो रही है। बचपन से लेके अभी तक की सभी पीड़ा खत्म हो चुकी। आपके सब कॉन्शियस माइंड से बह के आपके हार्ट चक्र पे आ चुकी। चोकुरे के सिंबल को अपनी छाती पे लगते हुए महसूस करें। सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। सेहेकी का सिंबल सब लोगों के अनाहता चक्र में लग चुका है। किसी के लिए भी कोई नफरत, कुछ भी बुरा अब आपके हृदय में नहीं है। आपके हृदय में सभी के लिए प्रेम और करुणा है। इसे सेहेकी की ऊर्जा से हमने भर दिया। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। मैं दोबारा से चोकुरे का सिंबल लगा के इस ऊर्जा को आपके भीतर लॉक कर रही। परमात्मा को धन्यवाद देंगे, रेकी को धन्यवाद देंगे। दोबारा से एनर्जी बॉल। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रेकी ऊर्जा एक गेंद की तरह आपके दोनों हाथों के बीच में आ चुकी है। इसे अपने
गले पे लगाएं। इस ऊर्जा को अपने विशुद्धि चक्रा पे प्लेस कर। हे दिव्य रेखी ऊर्जा, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। मैं चोकुरे के सिंबल से आप सब लोगों के विशुद्धि चक्रा में से हर प्रकार की ब्लॉकेज और नेगेटिविटी को क्लेंस कर रही हूँ। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। अगर सिंबल बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं। ऊर्जा को रिसीव करें। सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। सेहेकी का सिंबल लगा के आप सब लोगों के भीतर परमात्मा के प्रेम और ऊर्जा से भरे, करुणा से भरे आपका एक एक शब्द जो विशुद्धि चक्रा से निकलेगा वो करुणा और प्रेम से भरा हुआ होगा। आप अपनी हर एक बात को बोल पाएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और चोकुरे का सिंबल लगा रही हूँ। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। ये ऊर्जा आपके थ्रोट चक्रा के सभी प्रकार के पॉजिटिविटी को लॉक करती है। आपके भीतर ये ऊर्जा अब दिव्य ऊर्जा बन चुकी है। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द ऊर्जामय हो चुका है। आपके शुद्धि चक्रा से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है। रेकी ऊर्जा को धन्यवाद देंगे, वापस आ जाएंगे, एनर्जी बॉल बनाएंगे दोबारा से। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। जमीन से डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे और इस रेकी ऊर्जा अपने एनर्जी बॉल को अपने आज्ञा चक्र पे आगे पीछे लगा। रेकी ऊर्जा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। हे दिव्य रेकी ऊर्जा, मेरे भीतर के हर एक अद्वैत को खत्म करो। मैं चौपुरे का सिंबल आप सब लोगों के आज्ञा चक्र पे शक्तिपात देती हुई लगा रही हूँ। गहरी लंबी श्वास के साथ इस ऊर्जा को ग्रहण करें। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे आपको पार दृष्टि बना रही, आपको अद्वैत से निकाल रही। आपकी साइकिक एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। आप अपने ही कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर पाएंगे। सेहेकी का सिंबल लगा के हर प्रकार की नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हैं। सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी।
दिव्य साइकिक एनर्जी आपके आजना चक्र पे एक्टिवेट हो चुकी। मेरे भीतर से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर चुकी। चोकुरे 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 इस दिव्य ऊर्जा को आपके भीतर में लॉक कर। अपने आप को हल्का महसूस करें। इस बहुत बड़ी ऊर्जा के सामने समर्पण भाव में रहे। वापस आ जाएंगे, रेखी ऊर्जा को धन्यवाद देंगे और दोबारा से रेखी की बॉल बना। रेखी की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। हे दिव्य रेखी ऊर्जा, मेरे हाथों के द्वारा मेरे श्रेष्ठ हार चक्र पे हीलिंग दो। दोनों हाथों को अपने श्रेष्ठ हार चक्र पे रखें। अपने क्राउन चक्र पे दोनों हाथों को रखें। ये दिव्य ऊर्जा आपको आप ही से कनेक्ट करेगी, ओमकार से कनेक्ट करेगी, आपके गुरु से, आपकी सिद्धियों से रिद्धियों से कनेक्ट करेगी। चोकुरे 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 का सिंबल मैं सब पे लगा रही हूँ। ये दिव्य ऊर्जा आपके भीतर हर प्रकार की भूली हुई बातें जो आपके कर्मास में आपके साथ ऐड हुई है, एक्टिवेट हो रही। अब उन एनर्जीज में मैं सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज को रखूंगी। सेहेकी आपके क्राउन चक्र पे मैंने सेहेकी का सिंबल लगा दिया है, जो आपको दिव्य विराट ऊर्जा से, परमात्मा के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहने देगा। ये ऊर्जा अस्तित्व से बहती हुई आपके श्रेष्ठ हार से, आजना चक्र से, विशुद्धि चक्र से, हार्ट चक्र से, सोलर प्लेक्सस से, सैक्रल चक्र और मूलधारा तक बिना रुके निरंतर बह रही। गहरी लंबी श्वास के साथ इस ऊर्जा को अपने सातों चक्र में महसूस करें। चोकुरे 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 ये सिंबल लगा के आपके ऑरा को मैं लॉक कर रही हूँ। वापिस आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे और मेरे भीतर से निकलती हुई ऊर्जा आप सब लोगों के भीतर निरंतर बह रही। इस ऊर्जा को, इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर महसूस, इस समर्पण को, इस शक्तिपात को, इस दीक्षा को अपने भीतर ग्रहण करें।
ओमकार से, रेकी से आशीर्वाद मांगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ दे। गहरी लंबी श्वास, छोड़ दे। वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रेकी ऊर्जा को धन्यवाद देंगे। आप सभी के भीतर विराजमान रेकी ऊर्जा को मेरी तरफ से प्रणाम। कनेक्ट। मैं आप सब लोगों से अपने कॉर्ड्स को कट कर रही हूँ। कट कट कट। आप सब लोग लेवल 2 के लिए दीक्षित हो चुके हैं। आपको शक्तिपात मिल चुका है। इस पानी के गिलास को उठा के पी सकते हैं। कैसा लग रहा है सब? इतनी गंभीरता। धर्मेश, तुम्हें थोड़ी बेचैनी हो रही थी इनिशियली, मुझे पता है। अनम्यूट करो। माँ, बेचैनी तो ठीक है पर सर घूम रहा था और सब जगह पेन हो रहा था। मैं नहीं का मतलब इतना कंसंट्रेशन से मैं डर गया एकदम से। और माँ, अभी भी छाती में दुख रहा है और थोड़ा ऐसा भारी भारी लग रहा है बहुत। नेगेटिविटी तुम्हें छोड़ के भागी है, कुछ नहीं है। इसको डेली प्रैक्टिस करो, ऐसे ही माँ, प्रैक्टिस करो। हाँ वही आपसे बात करनी थी कि मतलब ध्यान में जाता ना तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तुम्हारा मन खेल खेल रहा है ये। चांदी का कड़ा पहनो, चांदी गिलास में पानी पियो। ठीक है? तुम्हारी कुंडली में मून बहुत पिटा हुआ होगा, एफ्लिक्टेड होगा बहुत बहुत ज्यादा। खराब है मूड। हाँ। कहाँ पे बैठा है? और नाइन्थ हाउस में बैठा है शायद। अच्छा। शनि कहाँ बैठा है? शनि लग्न में और राहु के साथ। यही दिक्कत है बाबू। माँ, मुझे पता है मतलब कि ये सब मेरा माइंड खेल खेल रहा है बट ऐसा होता है ना कभी कभी। चलो आज तुम्हें एक सूत्र देती हूँ। राहु और शनि बैठ गए, चंद्रमा तुम्हारा 7th हाउस में, 9th हाउस में आ गया। ठीक है? अगर तुम्हें जिंदगी में अपने आप को सेटल करना है ना, तुम्हें इससे खुद ही लड़ना पड़ेगा बेटा। कैसे लड़ोगे? अपने मन की सुनना बंद कर दो, जैसे आज किया। मन ने तुम्हें बड़ा परेशान किया। मैंने फिर महादेव का नाम लिया और फिर स्टार्ट कर दिया, रुका नहीं। में जीवन में महादेव ही बचा सकते हैं, बस। ये जो राहु शनि केतु और मून वाले लोग लोग मतलब जो संसारी लोग हैं, उनको लूटे पिटे लोग कहते हैं। मैं उनको लूटे पिटे नहीं कहती हूँ। मैं उनको कहती हूँ परमात्मा का आशीर्वाद है तुम लोगों पे, कि महादेव कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, इसीलिए तुम्हें ऐसा बनाया। वैसे ठीक माँ, है? आज मेरा बर्थडे भी है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। परमात्मा तुम्हें जिंदगी में खूब होश प्रदान करे। ये शरीर तो क्या है, आज नहीं तो कल दूसरा मिल जाएगा, फिर तीसरा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें होश प्रदान करे। डरना नहीं है किसी चीज से। आज तुम्हें देखो, जन्मदिन के दिन कितनी बड़ी दीक्षा मिली है, रेकी की लेवल 2 की दीक्षा मिली है। बहुत बड़ी बात है। लोग इसे अट्यूनमेंट बोलते हैं, लेकिन मैं इसे अट्यूनमेंट नहीं बोलती। अट्यूनमेंट बहुत छोटा शब्द है।
बहुत छोटा शब्द है। साक्षात परमात्मा की ऊर्जा ने तुम्हें क्लेंस किया है। हम तो एक सेतु हैं। तो तुम परमात्मा को धन्यवाद बोलो, और अपने जीवन में एक रूटीन बना लो कि तुम्हें चंद्रमा जो है उसके मंत्र की चैंटिंग करनी है। ठीक है। लाइफ टाइम महादेव की आराधना करनी है, उनकी सेवा करनी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा कभी। कभी कुछ नहीं होगा। और बेटा तेरा हाँ। मन फेल फेल रहा है ये। ठीक है। मन के बहकावे में आना नहीं है। ठीक है। खुश रहे। हाँ प्रीति। कई लोगों को रोना भी आ रहा था, रो भी रहे थे। हम्म। शिट, मैं चली गई। हाँ बोलो प्रीति। राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा। मैम, जब मैंने शुरू करा, जैसे आप बोलना शुरू करे थे, तो मेरे हाथों में टिकलिंग शुरू हो गई थी। और जैसे जैसे मैं जहाँ जिस पार्ट पे लगाती गई, जिस चक्र पे लगाती गई, वहां पे भी मेरे को टिकलिंग हुई, मेरे पैरों में कंपन शुरू हो गई। नेगेटिव एनर्जी, रिप्रेस्ड एनर्जीज, बहुत लोगों को बहुत करंट लग गए होंगे। और मेरे को वो झटके लग रहे थे कि मैं पीछे गिर रही हूँ, मुझे ऐसे झटके लग रहे थे। और जैसे थर्ड आई पे आई, तो सबसे पहले मेरे को त्रिशूल दिखा। उसके तुम बाद मुझे तुम लोगों का असली ध्यानी से कभी ना वार्तालाप नहीं हुआ। तुम्हें पहली बार कोई ध्यानी मिला है जो तुम्हें हिला देगा। तुम्हें मिला ही पहली बार है कोई। और ये फर्जी गुरु बन के घूम रहे हैं ना जो, तुम लोगों को पहली बार कोई ऐसा मिला जिसने ऊर्जा प्रदान कर। और मैंने मेरे भी को अभी पहली भी सिर इतना हेवी हो रहा है कि बहुत, मतलब रोशनी अभी, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं खाली आपकी बात सुन रही हूँ और मैं कौन से जगह हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बस मुझे आपकी आवाज और आपकी शक्ल दिख रही है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मेरे को कंधों में बहुत दर्द है। बार। शक्तिपात क्या होता है आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो कॉल्ड अट्यूनमेंट, वर्ड ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप किसी भी चीज की शिक्षा लेते हो किसी से भी, आपको ज्ञानित किया जाता है, आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। वो ज्ञान आप खुद नहीं लेते हो, और ना ही कोई आपको दे सकता है। वो आपके कर्माज में लिखा हुआ है, इसीलिए वो आपको मिलता है। कर्म ये कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो भी तुम करके आए थे उसको, उसका बाहर जाने का समय आ गया। नेगेटिविटी का बाहर जाने का समय आ गया। छल कपट जो भी कुछ रिप्रेस्ड पड़ा है, अपने शरीर को कितने समय तक कूड़ादान बना के रखोगे। क्लिंजिंग करो, डिटॉक्स करो। तो इसीलिए तुम्हारी कुंडली में भी शायद ऐसी दशा चल रही होगी कि तुम इस शक्तिपात में बैठी। हर कोई मेरे साथ नहीं आ सकता। योग लक्ष्मी के पास नहीं पहुंच सकता हर कोई। बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुंचना। तुम्हें जो ऊर्जा प्रदान हुई है, ये तुम्हारे भीतर के बहुत पुराने जो रिप्रेस्ड एनर्जीज हैं, वो थोड़ी सी हमारी एनर्जी देने पे वो क्लेंज हुई है। जब किसी भी चीज को आप उसकी जगह से उठा के कहीं और रखोगे, उसके नीचे की मिट्टी, धूल मिट्टी इकट्ठी होगी ना, वो जब दिखनी शुरू हो जाती है, जब शरीर में कैसे दिखती है, आपको पीड़ा दिखेगी। कंधे भारी हो गए, एक तरफ से सर दुख रहा है, बैक पेन हो गया, या जिस किसी का बैक पेन हल ठीक हो गया होगा, किसी को हल्कापन फील हो रहा होगा, बहुत लाइट फील होगा, किसी को आनंद आ रहा होगा, मजे, मतलब बिना किसी बात का एक सेलिब्रेशन आ रहा होगा। तो ये दीज आर दी स्टेट ऑफ योर सुपर कॉन्शियस माइंड। यहाँ से पता चलता है कि आप क्या एक्यूमुलेट करके आए हो। अब जो क्लिंजिंग करी है, वो जो बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ तो अंदर तोड़फोड़ मचेगी ना। जी। जैसे घर में अगर गंदगी आप सफाई करोगे, तो सफाई करते करते कुछ कुछ टूट भी जाता है। तो यही हो रहा है। समझ लो, नेगेटिविटी निकल रही है,
गुरु आपके जीवन में आके आपको झंझोड़ के चला गया कि जाग जाओ, तुमने अपने आप को क्या बना लिया है, आईना देखो तुम क्या हो। 21 दिन के अंदर अंदर बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। तो 1-2 दिन शायद लोगों को भारीपन लगेगा, पुरानी बातें याद आएंगी, रिफ्रेश्ड एनर्जीज निकलेंगी, आपके सातों चक्रा में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं वो निकलेंगी। ओके, तो दिस इज जस्ट एन डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, और 3 महीने तक आप क्लिनजिंग करके अच्छी अच्छी चीजें अपने अंदर डालोगे। ठीक है, घबराना नहीं है। हाँ, श्रुति बोलो बेटा। वेरी गुड इवनिंग मैम। प्रणाम बेटा, बोलो। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो अट्यूनमेंट करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा सिर्फ एक सवाल था, मैं जब भी कंसंट्रेट करने बैठती हूँ या कुछ भी होता है, मतलब आज भी जैसे ये अट्यूनमेंट हुई है, तो मेरा राइट हैंड साइड हमेशा भारी हो जाता है। मुझे मतलब फील होता है कि राइट हैंड साइड पूरा भारी हो रहा है मेरा। मतलब अगर मैं हाथ भी जो ऊपर कर रही हूँ तो राइट साइड मुझे हैवीनेस लगती ही है। ये फर्स्ट लेवल की अट्यूनमेंट में भी मेरे साथ हुआ था कि मेरा एक साइड भारी हो गया था, और जैसे ही अट्यूनमेंट खत्म हुई थी, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन खत्म हुआ था, तो मैं नॉर्मल हो गई थी। आज भी मेरे साथ यही हुआ है, तो ये ऐसा क्यों होता है मैम? किसी पास्ट लाइफ में जिसमें आप मेल होंगे, राइट साइड इज आपकी पिंगला, पिंगला नाड़ी। जी। किसी समय जब आप मेल होंगे तो बहुत कुछ आपने रिप्रेस किया होगा, इसीलिए आपके साथ हुआ है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्त्रैण ऊर्जा में नहीं रह पा रहे हो, यू आर मिसिंग योर फेमिनिज्म। मैम मैं एक्चुअली सिंगल पेरेंट हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी मेरे साथ हो नहीं पाती है। तो मतलब आप मेरा बहुत सर्जरी। बहुत ज्यादा आप मैस्कुलिन एनर्जी में रह रहे हो, यू आर कन्वर्टेड इन हाँ। मैस्कुलिन एनर्जी, इसीलिए आपके साथ हो रहा है। हाँ, क्योंकि मेरी सर्जरी वगैरह भी जो हुई है मेरी राइट हैंड साइड पे ही हुई है। मेरा मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो मेरी सर्जरी हो चुकी है कैंसर की। तो वो भी मेरा जो सिस्ट था वो राइट हैंड साइड पे ही हुआ था मेरा। मतलब मेरा राइट ही हमेशा भारी रहता है। हाँ, तो ये कार्मिक ब्लॉकेज भी हो सकती है, देखो दोनों चीजें हैं इसमें, और आप अभी भी उसको एनर्जी दे रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर अ सिंगल पेरेंट या कैसे भी आप ले रहे, डोंट लूज योर फेमिनिज्म। राइट। आपको बार बार बोलूंगी, कोशिश करो कि रात को जब आप सो तो आप ईड़ा नाड़ी में सो, लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल एक्टिवेट करके सो आप। ओके। ठीक है, थैंक यू चलिए, सो मच मैम। प्रणाम। हाँ जी, किसी का और कोई प्रश्न? अच्छा, इतने सारे प्रश्न। हाँ बोलो शिल्पी बेटा। जय श्री महाकाल मैम। जय श्री महाकाल, बोलो। मैम मुझे ना मतलब जब लोअर चक्र में आप एक्टिवेट करा रहे थे, स्पेशली मणिपुर चक्र, सेक्टर चक्र एंड रूट चक्र, तो ऐसा लगा था कि जैसे अंदर से कुछ रिलीज हो रहा है बहुत ज्यादा। मतलब पेन नहीं फील हो रहा था, बट लाइट फील हो रहा था। एंड मैं पता नहीं, जैसे पूरा शिव परिवार था और मैं उनकी गोद में बैठी हूँ। ऐसा लग रहा है सिर्फ त्रिशूल पकड़े हुए हैं महादेव, और पूरा शिव परिवार मेरे साथ बैठा हुआ है। कुछ ऐसे फीलिंग आ रही थी, बट मतलब कुछ ऐसा महसूस हुआ है, पूरी बॉडी में कुछ रिलीज हुआ है जिसको बोल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा है अभी। बहुत बढ़िया। चलो, आप सब लोगों का एक भ्रम भी दूर कर देती हूँ। अगर ध्यान में शिव भगवान दिखे, माँ काली दिखे, सरस्वती दिखे, या कोई भी परमात्मा दिखे, तो ये आपके मन का खेल है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, पर मैं बता रही हूँ। आपका, आपके मन में, आपके डीप कॉन्शियस में आपने कभी उनकी साधना करी है, तो जब आप शून्य की तरफ चलते हैं तो उस रास्ते में वो सब साधनाएं मिलेंगी जो आप करके आए, तो आपको उसके ब्लिंक्स दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा खुद आके आपको दर्शन देके गया, आप जो करके आए हैं आपको वही थॉट्स आएंगे। ठीक है, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान दिखे, ध्यान का मतलब आप शून्य हो जाए। देर इज नो थॉट, नो पर्सन, नो टाइम, इट इज टाइमलेसनेस। शून्य, संपूर्ण शून्य। ठीक है, तो जो लोग खुश हो जाते हैं कि हमने आज ध्यान किया, मुझे भगवान दिख गया, मुझे ये दिख गया, वो सब बेटा आपके मन का खेल है। भक्ति में ज्यादातर होता ही है ऐसा। और जो लोग पहली पहली बार मेडिटेशन करते हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा जो आपके दिमाग में चल रहा होगा आपके सामने वही आएगा।
अगर किसी इंसान के कहते हैं कि चरित्र का पता करना है ना आपको, तो आप उनसे पूछिए उनको सपने कैसे आते हैं। जिसके जैसे सपने एक्चुअल में वो वैसा ही है। तो उसकी शुद्धता के लिए हम बोलते हैं आप ध्यान करो। जो भी आप रिप्रेस करते हो वो आपकी एनर्जी जो है आपके थॉट्स में, आपके ड्रीम्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जो भी आप पुराना करके आए हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है। पुरानी सिद्धियां एक्टिवेट हो जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने अनकॉन्शियसली रेकी शुरू किया तो मेरी पुरानी सिद्धियां एक्टिवेट हो गई। और ऐसी ऐसी चीजें मुझे मैं पढ़ा देती हूँ जो मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है, क्योंकि वो पुराना सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया। ठीक है। जैसे आजकल सुबह 3:30 बजे ऑटोमेटिक आंख खुलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई है मेरे आसपास। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ साल बहुत पहले मैं बढ़िया। सुबह करती थी ध्यान 3:45 पे, लेकिन अब वही सालों से किया नहीं है, तो 3:30 बजे अपने आप आंख खुलती है। दशाएं भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कई बार दशाएं आती हैं तो फिर से आपको उसी पैटर्न में लेके जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसको यूटिलाइज करो। नेगेटिविटी हार्ट चक्र से रिलीज हुई है। आपका कोई प्रीवियस ब्रेकअप या फिर आपका कोई ट्रॉमा रिलीज हुआ है। आज आपको ब्रेकअप की वजह से भी ट्रॉमास मिले हैं, तो वो भी रिलीज हुआ है आपकी एनर्जी से। वो मुझे फील हुआ है। ठीक है। हाँ जी स्वीकृति, योग नैना, बोलो बेटा, कैसी है राधे तू? राधे। राधे मैं राधे। बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा एक वाइट लाइट था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बैठी हूँ और आप सामने हो, और आप एक्चुअल में मतलब वो सब सिंबल्स लगा रहे हो। मतलब मैं उसी एनर्जी में हूँ। मतलब जब से आपसे पर्सनली मिल के आई हूँ तो अभी भी मुझे वो एनर्जी तुरंत कनेक्ट हो रही है। बहुत बढ़िया। बट एक चीज पूछनी थी कि जब से मैं आई हूँ तब से मुझे एक्चुअल में मतलब मैं जहाँ मेरी जो वर्क प्लेस है वहां मुझे 3 ईगल्स दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। ओके। ध्यान ही कभी भी किसी चीज में वहम नहीं करता। सबसे पहली बात। ठीक है। अगर आपका मार्ग ध्यान का है, भक्ति का भी है, आपको उल्लू दिखे ईगल दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान ही पता है कैसा होता है, अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। भक्त ऐसा होता है अपना रास्ता खुद बना लेता है भक्ति करके। जी। ठीक है। सिर्फ जो एनर्जी मिल रही है उसको यूटिलाइज करो, उसको फील करो, उसको अच्छा फील करो। ठीक है। ठीक है। और कब कब कॉल करूं मैं आपको? कल कर लो मुझे कॉल। ठीक है। कल। क्या टाइम, कोई पर्टिकुलर कल टाइम है? 1 बजे कॉल कर लेना, मैं फ्री हूँ, 1 बजे कर लो। ठीक है। ठीक है। चलो। रात। राधे राधे बेटा। हाँ मंजुला, आ जाओ। प्रणाम। प्रणाम। माँ, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं आपसे मतलब कभी कुछ सीख पाऊँ, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने आपको मतलब यूट्यूब पर देखा था। तो मुझे नहीं पता, मुझे आपको देखकर बहुत रोना मतलब आया था उस टाइम में जो है। और फिर मैंने वो देखना बंद कर दिया था जो है आपको। फिर उसके बाद फिर एक बारी मतलब मुझे दिखा था तो तब भी ऐसा हुआ था, फिर मैंने देखना बंद कर दिया और काफी साल पहले की बात हो गई है। बट जैसे आप अभी आए तो मेरा मन हुआ कि एक बार मैं जरूर चाहूंगी आपको करना आपसे। तो माँ, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मतलब मैं आपसे कनेक्ट कर पाई कहीं ना कहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है माँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है माँ, दिल से धन्यवाद है। आज ध्यान के बाद कैसा लग रहा है? अम, माँ, मुझे ना मतलब मुझे तो कुछ भी मतलब विजन भी दिख रहे हैं, पता नहीं अब ये क्या है, मतलब कुछ विजन मुझे दिखे। बट मुझे कोई दर्द वर्द तो वैसे तो कुछ भी फील नहीं हुआ माँ कहीं पर भी। अब पता नहीं वो मैं ध्यान लगा भी पाई या नहीं जो है, इस वजह से नहीं दर्द हुआ या मतलब क्या था,
पर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर। मुझे तो सब कुछ वैसा ही लगा माँ। बस विजन मुझे कहीं ना कहीं आ रहे थे। और सबसे ऊपर जब मैंने वो क्राउन चक्रा पे ध्यान लगाया तो वहां पर पीछे की साइड से मुझे ब्लू कलर की कोई था, और उसमें गोल्डन कलर की मतलब ऊर्जा निकलते हुए वो सहस्त्रार से वो नीचे गिर रही थी, बस वो मुझे दिखा। और सबसे पहले जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया तो एक मतलब स्ट्रेचर पे एक बंदा था, उसने वाइट कलर का कुछ पहना हुआ था, और उनके सहस्त्रार चक्र से भी मतलब गोल्डन कलर की एक लाइट चारों तरफ वो किरणें मुझे दिखाई दी माँ। और वैसे तो मुझे ऐसा कुछ ज्यादा कुछ मतलब कोई पेन वगैरह तो मुझे ऐसा नहीं हुआ माँ। ना मुझे कोई भारीपन, कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। अभी ध्यान में एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि तुम्हें कुछ दिखे। जो हो रहा है बस जी होने दो, ठीक है। विदाउट एक्सपेक्टेशन, जीरो डिजायर के साथ ध्यान करें, ठीक है। जी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हाँ इसको जी, रमेश बोलो बेटा। अनम्यूट करो। मैम प्रणाम। प्रणाम रमेश, बोलो। मैम रेकी में मेरे लिए फर्स्ट टाइम है मैम, थोड़ा मेरा हिंदी भी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? जी मैम। कहाँ से मुझे हो? जी मैं नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से? नेपाल से। जी अच्छा मैम। अच्छा अच्छा, नीलिमा ने बताया था मुझे, ठीक है जी ठीक है। जी। बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। सर मैं तो मैं कैसे कैसे अचानक बहुत घूमते हुए ऑटोमेटिक में यहाँ पर आ गया मैं। पता है मुझे। मैम आज मुझे अजीब फील हो रहा है अभी। बहुत अजीब फील हो रहा है। मैम ये होने के बाद सब मैं बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था, बहुत लगभग 16-17 मिनट तक। ऐसा लग रहा था कि बहुत दौड़ कर आए हुए हैं, एकदम मेरा ऐसा पूरा चल रहा था बॉडी में। पता अभी है भी क्यों? मेरा बॉडी ऑन कंट्रोल है मेरा। आपको मन में क्या हो रहा है आपसे बात करने के लिए? कोई बात नहीं, ऐसा पता है क्यों होता सांस है? एकदम बहुत लंबे सांसें हम ले रहे हैं। कोई बात नहीं। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि जब हम पहली बार किसी ध्यान में जाते हैं ना, तो हम लोग समझते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ध्यान करना कोई छोटी मोटी बात ही है। नहीं, जितनी ऊर्जा आप भाग के दौड़ के आते हैं ना, उससे ज्यादा ऊर्जा ध्यान करने में लगती है, अंतर यात्रा में लगती है। अंतर यात्रा को मजाक ना समझो। अभी आप कुछ मत करो, हल्का हल्का वॉक करो, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सब बढ़िया हो जाएगा, परेशान नहीं होना। जो पहली बार ध्यान में डुबकी लगाता है ना, उसको थोड़ी बेचैनी होती ही है। इसीलिए मैं बोल रही थी, लेवल 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई मेरी एनर्जी नहीं झेल पाता बेटा। हम लोग ध्यानी हैं, जब हम ज्यादा गहरा ले जाते हैं तो मन भी थोड़ा घबराने लग जाता है कि अरे भाई थॉट्स नहीं आ रहे, कहीं हमें कुछ हो तो नहीं रहा है। कभी तुम्हें ऐसा ही हो रहा होगा, मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा हल्का फुल्का म्यूजिक सुनो, थोड़ा वॉक करके आओ, ठीक हो जाएगा। और लेकिन इसको प्रैक्टिस करो डेली। इसका वीडियो मिलेगा नहीं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं डाल दूंगी, ठीक है। बिल्कुल डाल दूंगी। हाँ। थैंक चलिए तो, हाँ शिल्पी बोलिए आप भी। शिल्पा बोलो। मैम मुझे कुछ फील ही नहीं होता। फर्स्ट जब मैंने अटूनमेंट लिया था, आपका भी लिया था मैंने, पर मेरे को कुछ भी फील नहीं होता। तो क्या मेरे ब्लॉक हैं बिल्कुल ही, या मुझे हाँ कुछ बिल्कुल समझ ही नहीं ब्लॉक आता? है, मैं जब बिल्कुल ब्लॉक है। थोड़ा क्योंकि क्रुएल्टी का इशू भी है शिल्पा जी आपके साथ, थोड़ा क्रुएल्टी और गुस्से का इशू भी है आपके साथ। है ये इशू? एग्जैक्टली बताइए। हाँ, मेरे को पहले गुस्सा तो बहुत था। अभी भी है, वो रिप्रेस्ड है, यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। क्रुएल्टी का भी इशू है कि कभी कभी आप जब लड़ती हैं तो किसी को इतना ऐसा बोल देती हैं, आपको ऐसा होता है कि इसको खत्म ही कर दूं मैं। वो नहीं भी मैं, एनर्जी फील हाँ, हो रही है गुस्सा मुझे। है। गुस्सा तो मेरे को था, लेकिन बहुत शांत है अभी तो। अभी बहुत शांत नहीं है, वो अंदर रिप्रेस कर बहुत लिया है आपने, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो क्योटिक वो ब्रीदिंग तो करना मुझे शुरू करो। मॉर्निंग में कम से कम 21 बार क्योटिक ब्रीदिंग करो, ब्रेथ को बाहर फेंको, इस तरह से जोर से, हाथ है इस तरह से मार के,
सांस अच्छा लेना नहीं है, ओके सांस को बाहर फेंकना है। फेंकना है ओके ओके और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो, ऑक्सीजन बढ़ाओ, अपने आप ऑक्सीजन अंदर बढ़ जाएगी। मैं वैसे ओम का ध्यान करती हूँ काफी टाइम से। नहीं करना आपको, जो मैं बोल नहीं रही हूँ वो करो। ओके एग्रेशन मत बनाओ, अगेन मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ा रहे हो। ओके ओके एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें यही नहीं पता कि हमें उच्चारण क्या करना है, किस चीज का ध्यान करना है। आप रेकी हाँ को जी प्रैक्टिस करो और क्योटिक ब्रीथिंग करो, बस और कुछ नहीं करना आपको। मैम ये लेकिन कैसे क्लियर होगा, सब ठीक होगा? क्योटिक ब्रीथिंग रिप्रेस्ड उससे एनर्जी को निकालेगा। हाँ जी। और क्या करना चाहिए मुझे कि ये पूरा मेरे को अभी यही फील करना है हो? आपको। शिल्पा जी, मैं पूरी क्लास में बोलना नहीं चाहती हूँ, आपको अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ा। अगर मुझे पहले पता होता वो ये भी हो सकता था, शायद मैं आपको लेवल 2 के लिए बिठाती ही ना, क्योंकि एनर्जी आपकी लेवल 1 वाली भी नहीं है दिक्कत। सच में ये अभी डॉक्टर नागेश ने एक कोर्स डिजाइन कर दिया, पर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आप लेवल 3 मत करना अभी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लेवल 3। आप नहीं है एलिजिबल, आप लेवल 1 को और लेवल 2 को प्रैक्टिस करो। मुझे इस चीज से कोई लोग होते हैं टीचर्स के, उन्होंने तो फीस ही लेनी है। हाँ जी ना करो प्लीज, जब प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो मत करो। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, हाथ जोड़ के विनती है कि अपने लिए काम करो बेटा, ठीक है। और आप क्योटिक ब्रीथिंग करो, और ये जो ट्रीटमेंट कराई है अभी 7 चक्रा वाली, इसको प्रैक्टिस करो, 3 महीने प्रैक्टिस करो, उसके बाद लेवल 3 करना, ठीक है। चलिए, तो सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। मैं अभी आज शिवरात्रि है तो मैं रात को जाप करूंगी, बैठ के जागूंगी, तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकती। सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम। जो लोग मेरे साथ लेवल 3 कर रहे हैं, हम कल या परसों मिलेंगे, कल भी हो सकती है क्लास, ठीक है। और ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, हाइड्रेट रखना है कल तक अपने आप को। अभी जाके सब लोग सो जाओ, थोड़ा चल फिर के सो जाओ, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी को। मैं अनम्यूट कर रही हूँ एक बार सबको, हम जय श्री कृष्णा बोलेंगे और फिर दोबारा से फिर कनेक्ट होंगे। सभी को प्रणाम मेरी जय तरफ श्री से। कृष्णा। मैं अपने कॉल को कट कर रही हूँ। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, प्रणाम जय जय कृष्ण श्री कृष्णा, मैम, प्रणाम जय कृष्ण प्रणाम, मैम, जय कृष्ण मैम, जय जय श्री कृष्ण मैम। कृष्णा।